हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम इस लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं बेटा रिडॉक्स की, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले अगर बात करूं रिडॉक्स का मतलब, तो आप समझिए दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड धन ऑक्स, लाल नहीं बेटा लाल रेड नहीं है ना, रेड धन ऑक्सीडेशन। जहां पर रेड का मतलब होता है बेटा रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? रिडॉक्स जो है शब्द वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब बेटा रिडक्शन एंड ऑक्स रिप्रेजेंट टू ऑक्सीडेशन। तो सुनिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले बेटा हम थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में जानते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं बताऊंगा बेटा, एक तरफ लिखूंगा ऑक्सीडेशन एंड दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, रिडक्शन। हमने क्या लिखा बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जानते हैं, ठीक है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। ऑक्सीडेशन पहले कैसे डिफाइन होगा, याद करो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको लग रहा हो बेटा कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। देन और ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा तुमको लग रहा है बेटा कहीं पर कि हाइड्रोजन तो गया, कंपाउंड से हाइड्रोजन गया, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप अभी समझो, देन मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल में से, ठीक है। एंड थर्ड वन, ये जान लो, मेनली जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा इस चैप्टर में, एडिशन और रिमूवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे ही बनेंगे, ठीक। बट जान लो बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसका मतलब वहां पर क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन। अब सुनना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अपोजिट है। अगर ऑक्सीडेशन में कंपाउंड में क्या ऐड हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन, तो इस केस में बेटा क्या होगा, रिमूवल। क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देन यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर लॉस हो रहा है बेटा, यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखोगे आप इतना, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, एक तरफ रिडक्शन होगा। बोलो डर है इतना, कर लोगे बेटा, डन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, जल्दी याद करो सर। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब ये याद करो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। याद रखोगे इतना। चलो अब सुनना एक चीज, तो हम आपको बताते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, सॉरी, हाँ। तो समझो, एक ऐसी रिएक्शन बेटा जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, आ रिएक्शन in which oxidation and reduction occur simultaneously, मतलब एक साथ। याद रखेंगे बेटा, कंफर्म। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। क्लियर इतना, डन। अब मैं तुमको समझाता हूं एग्जाम्पल की मदद से।
ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे हमने लिया ओके, ये बन गया ZnO+, ठीक है। ध्यान से देखो इस ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन को लेता हूं एग्जाम्पल। ओके, ध्यान देखिए बेटा क्या हो रहा है। देखिए यहां पर जिंक था, जिंक सिंगल था, इसमें कुछ नहीं हुआ। हमने देखा जब रिएक्शन हुई तो जिंक में क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना। इसके पास पहले था नहीं था, इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। दिखा ना कि जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर यहां देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, यहां पर आपको क्या लग रहा है कि कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, लग रहा है ना कि ये दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट किए, जो बना उसमें ऐसा लगा कि कार्बन से ऑक्सीजन गया। देखो यहां था नहीं है, यानी यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल मतलब रिडक्शन। समझ रहे हो? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्सिनेशन। क्लियर? और एग्जांपल देख लेते हैं, आओ। जैसे कि हमने ये ले लें Cu+H2O, सॉरी ऐसा CuO+H2 give rise to Cu+H2O। ओके, या आओ देखो ध्यान से, Cu के पास ऑक्सीजन है, रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन ऐड हुआ कि रिमूव, सर हमको दिख रहा है पहले था बाद में चला गया, यानी क्या होगा बेटा, रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर निकले, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, रिडक्शन। यहां देखो H भाई साहब गरीब थे, है ना, रिएक्शन हुई, उनके पास ऑक्सीजन आ गया, अमीर हो गए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब बेटा ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्सिनेशन। क्लियर है इतना? ओके, अब सुनिए, आपसे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, अभी मैं H पे टर्म में बता दे रहा हूं एग्जांपल, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सुनो, अब आपसे क्या पूछेगा कि आपकी रिएक्शन देखी, हाँ सर देख ली, दिस सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड, यहां पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, बताओ बेटा। एक चीज बताओ, जो भी होंगे यहां होंगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, मतलब ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, जिंक। रिड्यूस्ड, विच सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, रिडक्शन किसका हुआ, CO का, मतलब ये क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस्ड। समझ रहे हो बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा ऑक्सीडाइज्ड, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो होगा रिड्यूस्ड। याद रखोगे, जैसे इसमें आपसे पूछ ले कि विच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड गेट रिड्यूस्ड, बताओ कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो हमने देखा CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब ये क्या हुआ बेटा, रिड्यूस्ड हुआ, क्या हुआ, रिड्यूस्ड। इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डर है बेटा, इधर कुछ नहीं बताते है ना, ये तो बनने वाली चीजें होती हैं, जो हो रहा होता है उधर होता है रिएक्टेंट के साथ, है ना। तो इसका ये रिड्यूस हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्लियर? कभी भी प्रोडक्ट साइड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रिड्यूस, ऑक्सीडाइज नहीं बताया जाता है, जो भी बताते हैं बेटा हम कहां साइड बताते हैं, रिएक्टेंट साइड। तो इसका आंसर क्या देते हैं, कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? कर लेंगे बेटा, ओके डन। आओ आपका, आप बोल रहे हो गया आपका साहब हाइड्रोजन आपका फेवरेट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक एग्जांपल हाइड्रोजन का ले लेते हैं। ओके देखो, चलो सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। चलो मिटा दू, मिटा दू, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, यहां एक एग्जांपल लिख लेते हैं,
ये रेडॉक्स रिएक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। ओके, आप लिखे रहेंगे, क्या दिक्कत है। आओ, जैसे कि बेटा हमने एग्जांपल लिखा H2S प्लस Cl गिव राइज टू HCl प्लस S। आओ ध्यान से देखना बेटा, एक बार ध्यान से देखो, इधर सल्फर के पास बेटा हाइड्रोजन था, रिएक्शन हुई, सल्फर के पास हाइड्रोजन गायब। समझ रहे हो, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया। देखो ना, इधर पहले था, इधर गायब, मतलब रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो बेटा, ठीक है। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन आ गया, मतलब कि क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। बोलो डर है, क्लियर। यहां पर अगर कोई पूछे विच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, इसका, सल्फर का नहीं बेटा, ये पूरे कंपाउंड। तो हम क्या बोलेंगे, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन गेट रिड्यूस्ड। ओके डन। ओके बेटा, अब कुछ दो टर्म सुनिए, कुछ टर्म्स है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, दो टर्म क्या है हमारे, एक है बेटा, यहां लिख देता हूं, एक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। सुनना ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सुनो, मैं आपको करना सिखा दूंगा, बट सुनो, डेफिनेशन जान लो। जो हमको ऑक्सीजन दे, गिव्स ऑक्सीजन, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन देता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, जो दूसरे से ऑक्सीजन छीन लेता है, रिमूव कर लेता है। ठीक है, समझाता, टेंशन नहीं लेने का। इसको हाइड्रोजन के टर्म में रिमूव हाइड्रोजन एंड गिव्स हाइड्रोजन, ये लिख लो आप, जल्दी लिख लो, ध्यान से लिख सकते हो बेटा, कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आओ ध्यान से देखते हैं इन एग्जांपल, ठीक है। पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, क्लियर। चलो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में ऑक्सीजन कौन दे रहा है, अरे जिसके पास होगा वही देगा ना, मतलब ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो मतलब क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट देखो, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, यहां पर कौन ऑक्सीजन निकाल रहा है, कौन ले रहा है, तो सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब ये क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो बेटा बोल रहा हूं, जो ऑक्सीजन देगा, ये दे रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन लेगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें देखो, इन दोनों में देखो, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है कि ले रहा है, सर ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, लेने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ये ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब ये क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो डन, डन बना डन। आओ हाइड्रोजन के टर्म में भी देख लेता है, सीधी सीधी बात बेटा, हाइड्रोजन जो देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, कंफ्यूज मत। चलो पहले याद करो, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, याद करो, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, चलो मेरे साथ बोलो, ऑक्सीजन के टर्म में
जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो मेरे साथ, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जो ऑक्सीजन लेता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? जो लेगा सॉरी जो देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो लेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? डन है बेटा? ओके, अब हाइड्रोजन के टर्म में देख लेते हैं। आओ सुनो, इसमें उल्टा है, जो लेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जो देगा हाइड्रोजन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो? हाइड्रोजन के टर्म में उल्टा, जो हाइड्रोजन लेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो क्लियर है इतना बेटा? डन? डन बेटा? डन 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 डन। इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, देन फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, डन है? बोलो बोलो, डन है? डन है? चलो चले बिठा दूं? ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है? आइए, चलो देखो अब बेटा मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन हम अपने आसपास चीजों में देखते हैं। हमेशा हमारे जीवन लाइफ जो ये चल रहा हमारा जीवन, आसपास की चीजों में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना। आओ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हमारे आसपास घटित हो रही होती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी रोजाना की जिंदगी में घट रही होती है ऑक्सीडेशन। आइए देखते हैं, जिसमें से बेटा हमको पहले पढ़ना है, कोरोजन। क्या पढ़ना है? सबने सुना होगा जंग लगना, लोहे में जंग लग जाना, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। पढ़ा है बेटा आपने? बताओ बताओ, पढ़ा है सबने? कोरोजन हमने पढ़ा है। क्या होता है कोरोजन? सर जंग लगना। बेटा जंग लगना इज नॉट अ कोरोजन, जंग लगना इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो क्या होता है कोरोजन? मेटल का खराब हो जाना, या जब मेटल के आसपास की चीजें जैसे कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन या एसिड जैसी चीजें उसमें क्या कर देती है बेटा? अटैक कर देती है, जिसके कारण हमारा मेटल क्या हो जाता है? खराब। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। बोलो डर है? क्या बोला मैंने? कोरोजन के मेटल के आसपास की चीजें जब उसमें क्या कर लेती हैं? अटैक कर देती है, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, एसिड हो गया, है ना, जिससे मेटल क्या हो जाता है? खराब। इसको हम कहते हैं बेटा कोरोजन। याद रखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। क्लियर? ओके, तो क्या लिखूंगा when the metal are eaten up gradually by the action of air, moisture, acids, etc. This process is known as corrosion. समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? मेटल का खत्म हो जाना, खराब हो जाना, किसके एक्शन में बेटा? एयर, मॉइस्चर और एसिड की, है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? कोरोजन कहते हैं।
याद रखेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते बेटा। आपने देखा होगा बेटा सबसे प्यारा एग्जाम्पल जो आपसे पढ़ते आए हो बचपन से, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना? ओके, सबने देखा है, लोहे में जंग लगना, ठीक है ना? प्रिवेंट करने के तरीके भी आप जानते हो, पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीस लगा दो, है ना? बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, है ना? बहुत पढ़ेंगे, ये हमारा मेरी थर्ड चैप्टर में है, ठीक? तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा? जैसे कि ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। देखो बेटा, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है, ऐसे ऐसे खड़ा है मिसाल में, वो पहले बेटा ब्राउनिश रेड था, ब्राउनिश कलर का था, ठीक है, ब्राउन कलर का। तो उसमें क्या हुआ ना बेटा, CO2 का जो एक्शन हुआ ना, उस कारण से जो हमारा कॉपर है बेटा वो हो जाता है ग्रीन कलर का, है ना? और देखा होगा आपने सिल्वर, चांदी, चांदी का काला हो जाना, देखा ना? चांदी को एयर में पहने रहो, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, चांदी 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 के मटेरियल काले पड़ जाते हैं, है ना? ये है बेटा सब एग्जांपल ऑफ कोरोजन। बोलो क्लियर है कोरोजन? कर लोगे? ओके, लिखना है बेटा, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं? ओके, सुनो, अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे की, जो हमारा सेकंड है वो है रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी? सुनिए, चिप्स और खाए हो बेटा कभी आप? सर कैसी बात करते हैं, तो खाते रहते हैं, है ना? तो आप बेटा एक चीज ऑब्जर्व करो कि चिप्स पापड़ को अगर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया जाए, तल के रख दो, क्या हो जाएगा? है ना? ऐसे ऐसे जोड़ा ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, है ना? एकदम मुलायम हो जाते हैं, देखा है आपने? एकदम मुलायम। बस बेटा समझाता हूं, सुनना। ऑयली और फैटी सब्सटेंस का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाना ऑक्सीडेशन के कारण, यही कहलाता है बेटा रेंसिडिटी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑयली और फैटी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन के कारण स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर है इतना? ओके, तो क्या लिखूंगा बेटा? A process in which the taste and smell of oily and fatty substance get changed due to oxidation. This process is known as रेंसिडिटी। मैंने क्या बोला बेटा? ऑयली और फैटी सब्सटेंस का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाना, किस कारण से बेटा? ऑक्सीडेशन के कारण से। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर है? ठीक बेटा। अब आप सबने देखा होगा बेटा जो नाइट्रोजन वगैरह, सॉरी आपने जो पैकेट में सामान खाए होंगे, तो वहां पर ना बेटा उसको फूला फूला रहता है ना, अगर उसको खोलो कितनी भाई हवा भरी होती है, वहां पर होता है बेटा नाइट्रोजन। ऐसा क्यों किया जाता है बेटा? ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन होगा, और अगर ऑक्सीजन होगा तो सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा? खराब। तो मतलब समझो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, बचाते हैं चीजों को, उनको हम कहते हैं बेटा एंटीऑक्सीडेंट। समझे? ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, है ना? पैकेट में बेटा नाइट्रोजन भर देते हैं,
ठीक है, जिससे हमारा जो सामान है वो खराब नहीं है। क्लियर है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर? व्हाट इज रेडॉक्स? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। क्लियर है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी। क्लियर? डन? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे।